नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज हम आपके लिए वशीकरण के बारे में जानकारी देंगे कि क्या वशीकरण वाकई में होता है या नहीं होता है, और ओम क्लीं कामदेवाय नमः मंत्र के बारे में जानकारी देंगे कि यह मंत्र आपको सही में फलित होता है या नहीं होता है, और इसे किस प्रकार से आपको फलित कराना चाहिए। वशीकरण होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन वशीकरण यदि अच्छे कार्यों के लिए किया जाता है तो फिर वह ठीक है। यदि आप किसी गलत कार्य के लिए कर रहे हैं तो उसमें आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जैसे कि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास में एक फ़ोन आया और वो बोलते हैं कि हमारा एक शादीशुदा महिला के ऊपर हमारा दिल आ गया है। आप बताएं किस प्रकार से उसे हम अपने बस में करें। किसी दूसरे की पत्नी, उस पर आप दिल कैसे आ सकता है। अब आपका दिल आ गया और दूसरी की पत्नी को आप उसको बस में करके जो है उससे अपनी वासना पूर्ण करना चाहते हैं। तो इस प्रकार का यदि आप किसी के ऊपर वशीकरण करेंगे तो वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप एक तरफा किसी लड़का या लड़की से प्रेम कर रहे हैं और आप उसे अपने बस में करना चाहते हैं, तो फिर यह प्रयोग आपके लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। कई लोग कमेंट्स करते हैं कि जब वशीकरण, जब आपने मंत्र बताया और जब उसमें कुछ होता ही नहीं है तो फिर हमको करने से क्या फ़ायदा। होता कैसे नहीं है, लेकिन जिन कार्यों के लिए आपको करना है उन कार्यों के अलावा आप उनका यदि गलत तरीके से उनका दुरुपयोग करेंगे तो फिर वो आपके लिए फल देने की बजाय आपको नुकसान जरूर देंगे। हाँ, आपको मंत्र कैसे फलित होता है। आपके पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है, उसको ठीक करना है, या ऐसी स्थिति आ गई है कि दोनों तलाक की मोड़ पर आ गए हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक व्यक्ति नहीं चाहता, पति नहीं चाहता, पत्नी नहीं चाहती कि तलाक हो, तो ऐसी स्थिति में आप इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आप किसी के साथ में बहुत सालों से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश कुछ शंकाओं के कारण आप दूसरे अलग हो गए, लेकिन दोनों में से कोई व्यक्ति चाहता है, एक व्यक्ति चाहता है कि नहीं हम फिर से समीप आ जाए, तो फिर आप कर सकते हैं। आप किसी को चाहते हैं और वो भी आपको चाहता है, लेकिन वो आपसे काफ़ी दूर चला गया है, तो उसको पास किस प्रकार से लाना है, तो आप उसके लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। माता पिता में मतभेद है, पिता पुत्र में मतभेद है, भाई बहन में मतभेद है। प्रेम कई प्रकार का होता है। पुत्र और माँ का भी प्रेम होता है, पिता पुत्र का भी प्रेम होता है, पति पत्नी का भी प्रेम होता है, लेकिन इनमें किसी प्रकार की कोई भी वासना नहीं होती है। लेकिन आपका किसी शादीशुदा महिला के ऊपर दिल आ गया, या किसी शादीशुदा महिला का किसी पुरुष के ऊपर दिल आ गया,
या आपके कार्यालय में कोई लड़की काम करती है और आप वहाँ के बॉस हैं और आपका उस लड़की पर दिल आ गया और आप उसको जो है अनावश्यक रूप से आप उससे अवैध संबंध बनाना चाहते हैं, उसके लिए यदि आप वशीकरण करते हैं तो फिर आपके लिए यह मुसीबत बन सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये मंत्र नहीं होते हैं। कई लोग आते हैं, कमेंट्स करते हैं कि हमने अपने गुरुजी से जो है वशीकरण करवाया और 2 मिनट के अंदर जो है वो लड़की दौड़े हुए हमारे पास में चली आई, वो लड़का दौड़ते हुए हमारे पास 5 मिनट के अंदर आ गया, आप भी हमारे गुरुजी से मिलें, ये नंबर है। ये सब भ्रांतियाँ फैलाने वाले लोग होते हैं, ये आप लोगों को गुमराह करते हैं। ये काले नेमी हैं जो कि हमारे चैनल पर आकर के हमारे जो साधक स्तर के लोग हैं, क्योंकि हमसे जो भी लोग जुड़े हैं, हम गायत्री के बारे में लोगों को बताते हैं और हम चाहते हैं कि लोग सही रास्ते पर चलें, अच्छे उनके मन में विचार आएँ और वो मानव से महामानव बने, उनको समझ में आए कि भगवान ने उन्हें इस सृष्टि पर किस लिए जन्म दिया है, तो फिर वो निश्चित रूप से उन्हें फलित होगा। तो अब ऐसी स्थिति में जब कोई कमेंट्स करता है तो हमें बड़ा दुख होता है कि ये लोग इनको गुमराह कर रहे हैं। तो इस प्रकार के फ़ोन कॉल्स बिल्कुल कृपया ना करें कि हमारा किसी के ऊपर दिल आ गया, हम किसी को ज़बरदस्ती अपने उसमें करना चाहते हैं। जो इसमें हम बता रहे हैं उस प्रकार से आप प्रयोग करें, फ़ोन करने की किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आप ओम क्लीं कामदेवाय नमः मंत्र से आपको हमने जो चीज़ें बताई, जो अच्छी चीज़ें, उन्हें आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पूजा स्त्री पर बैठ जाएं, एक घी का दीपक जला लें, कलश रख लें और कमर सीधी करके बैठ जाएं। या तो आप 1 माला मतलब इस मंत्र का जाप करें, 2 माला करें, 3 माला करें, 21,000 का यदि आप इसका जाप करते तो वो मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाता है। या फिर बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर रख करके कमर सीधी करके बैठ जाएं और आज्ञा चक्र के सामने उस व्यक्ति का आप ध्यान करें, उस व्यक्ति को आप सामने लेकर के आएंगे। सिर्फ माला जपने से कुछ नहीं होने वाला, आप उसका ध्यान अपने सामने केंद्रित करके लाएंगे कि हाँ, जिसको हम चाह रहे हैं वो व्यक्ति खिसता हुआ हमारे समीप चला आ रहा है और अब हमारे संबंध जो है मधुर होते हुए चले जा रहे हैं। इस प्रकार की आपको भावना करना है। जब तक आप भावना नहीं करेंगे, सिर्फ मंत्र फेरते रहेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो आपको ध्यान करना है। तो इस प्रकार से आप यदि ध्यान करते हुए इस ओम क्लीं कामदेवाय नमः मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए इसमें सफलता प्राप्त होगी और किसी प्रकार के कोई भी फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गलत कार्यों के लिए हम किसी प्रकार का कोई भी सलाह नहीं देते हैं और ना ही हम इन चीज़ों के बारे में कोई काम करते हैं। वशीकरण इत्यादि काम हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसलिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ा कि नित्य जो है बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, गुरुजी इस प्रकार से वशीकरण, उस प्रकार से, मतलब कितनी लोगों की सोच है, हमें आश्चर्य होता है। तो इस प्रकार के कामों के लिए आप बिल्कुल कतई फ़ोन ना करें, अन्यथा आपके लिए निराशा हाथ ही लगेगी। मित्रों, आप लोगों का दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।